हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक है। अभी तक मैंने 6 लेक्चर शायद दिए हैं, ये 7th लेक्चर है हमारा। और कल से हमने एक्सरसाइज भी उठाई है। आज मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है। ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इक्वलिटी डिवीजन लेमा जो मैंने पढ़ाया है मैं उसको फिर से समझाऊंगा। मैं लिख के रखा है। सी, इक्वलिटी डिवीजन लेमा फिर से मैं समझाऊंगा सो दैट आपको चीजें समझ आ जाए। इक्वलिटी डिवीजन लेमा बोलता क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। या मैंने वहां पे लिखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो Q है ये कोशंट है, और ये जो R है ये रिमाइंडर है। और जो ये जो B है ये क्या है? मेरा डिवाइजर। क्या है? और ये जो A है, आप चेक करो, चीजों को कनेक्ट करो, डॉट्स को कनेक्ट करो। और ये जो A है ये है मेरा डिविडेंड। ठीक है ना। अब मसला ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर होता क्या है? मैंने यहाँ पे बना के रखा है सो दैट आपको समझ आ जाए। जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो हम इससे अंदर रखते हैं। ठीक है ना। ठीक है। जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है उस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल साथ साथ लेके जाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिवाइड करूंगा सपोज 8 को, ठीक है, या 10 को, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। 10 को डिवाइड करूंगा। ठीक है। ओके। 10 को डिवाइड करूंगा, ये 10 ही है मेरा डिविडेंड। ओके। जिससे मैं डिवाइड करूंगा ये है डिविडेंड। हो गया डिविडेंड का काम। जिससे मैं डिवाइड करूंगा उसको बोलते हैं डिवाइजर। सपोज मैं इसको डिवाइड करूंगा वट एवर 7 से। किससे डिवाइड करूंगा? 7 से। ये 7 हो गया मेरा डिवाइजर। ठीक है ना। ओके। मैं जरा करो डिवाइड। 7 1 जार 7। अब माइनस कर लो। 10 माइनस 7 वो हो गया 3। बस। ये जो ये यहाँ पे निकला इसको बोलते हैं कोशेंट। वही है मेरा क्यू, कोशेंट। ठीक है ना। ये क्यू क्या होता है? कोशेंट। और ये जो लास्ट पे बचा यहाँ पे इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और उसी को मैंने लिखा आर। ठीक है ना। वही लिखा मैंने। इक्वलिटी डिवीजन लेमा बोलता क्या है? डिविडेंड ये हमेशा बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप क्रॉस चेक करो। अब देखो, सी, डिविडेंड क्या है मेरा? आप चेक करो। डिविडेंड है 10 इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर है 7। इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई क्या करना है? कोशेंट। अब देखो, कोशेंट कितना है मेरा? 1। चलो 7 को मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है मेरा? 3। रिमाइंडर क्या है मेरा? 3। अब देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं। यहां से 10 है ना। इज इक्वल टू 7 इंटू 1। 7 1 जार 7 प्लस है 3। सो यहां से 10 है। यहां से भी क्या मिला? 7 प्लस 10, 7 प्लस 3, ये भी हो गया 10। दोनों बराबर है। ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो ये बी है यही होता है मेरा डिवाइजर। ठीक है ना। और ये डिवाइजर जो है, समझ आ रहा है कि नहीं? और ये जो आर है ये होता है मेरा रिमाइंडर। और ये जो आर है ना ये हमेशा इस बी से छोटा होगा। आप चेक करो, ये रिमाइंडर आर हमेशा इससे छोटा होगा। कभी कभार ये जीरो भी होगा ये रिमाइंडर, लेकिन अगर जीरो नहीं होगा तो ये इस डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। कभी जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही 10 लूंगा नंबर, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा। मैं करूंगा ना 5 2 जार 10। 10 माइनस 10 कितना मिला? जीरो। इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब मैंने किया ना 5 2 10, फिर बाय रूल हम इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। 10 माइनस 10 कितना आया? जीरो। सो ये रिमाइंडर है ना मेरा। सो रिमाइंडर कभी कभार जीरो भी हो सकता है। कभी कभार अगर जीरो नहीं होगा, अगर नॉन जीरो होगा, ये हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। ये चीज याद रखना। ठीक है ना। ओके। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, अब तेज तेज बोलना, अब भी मेरे साथ अपने ही साथ बोलना। अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू 3q प्लस 5, इसका मतलब हमने किससे डिवाइड किया है? 3 से डिवाइड किया है। जब मैं लिखता हूं बी क्यू, मैंने यहां पे लिखा ना बी क्यू। आप चेक करो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब है हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी क्यू से।
मैंने लिखा है 10 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 3। इसका मतलब हम पहले नंबर इससे डिवाइड करते हैं 7 से। अब चेक करो मैंने 7 से ही यहाँ पे डिवाइड किया। समझ आ रहा है कि नहीं? सो अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 5, इसका मतलब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा a इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1, इसका मतलब है मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं नंबर को? 5 से। किस नंबर को? इस a को। किस नंबर को? इस a को। यहाँ पे किस नंबर को? इस a को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? b से। यहाँ पे किस नंबर को? मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं किसको? 10 को। समझ आ रहा है कि ना? आप देखो डॉट्स कनेक्ट कर लो, ये एरोज कनेक्ट कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं? आई होप ये छोटा सा रिवीजन जो मैंने किया है इक्वलिटी डिवीजन लेमा का, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है ना? लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमें बोलना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर होगा वो किस फॉर्म का होगा? वो या तो होगा 6 क्यू प्लस 1 इस फॉर्म का, या तो होगा 6 क्यू प्लस 3 इस फॉर्म का, या तो होगा 6 क्यू प्लस 5 इस फॉर्म का। ठीक है ना? अब चेक करो, मैंने हमारी थ्योरम क्या बोलती है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं? हाँ, अब देखो ये नंबर्स ऐसी फॉर्म में है। यहां पे है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। अब चेक करो यहाँ पे है ना ये नंबर्स, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, है ना? अब चेक करो क्यू यहाँ पे भी है, इन तीनों में क्यू है, क्यू क्यू क्यू। और यहाँ पे बी है। मैंने अभी बोला हम इस बी को डिवाइड कर, बी से हम डिवाइड करते हैं किसको? ए को। मतलब मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को। वो नंबर क्या है वो मुझे पता नहीं, वो मैं खुद लूंगा ए। मैं यहाँ पे भी लूंगा नंबर ए। ठीक है ना? मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं किसको? ए को। बस ये चीज समझ आना चाहिए। अगर मैंने 6 क्यू प्लस 1 लिखा, इसका मतलब क्या है? मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 6 से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 5, मतलब जो क्यू को मल्टीपल होगा मैं इसी से डिवाइड कर रहा हूं इसी को। मैंने लिखा 5 क्यू प्लस 1, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं इस ए को। अगर मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू 7 क्यू प्लस 1, इसका मतलब है मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं किसको? ए को। ठीक है ना? और यहां पे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लो। इसका मतलब है मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। आपको समझ आया कि नहीं? समझ आया? आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके। सॉरी यहां से कुछ डिस्टरबेंस था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी समझो। ठीक है ना? क्वेश्चन को भी समझो, बहुत इजी है। फिर से पढ़ो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। अब इसका प्रूफ देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, मैं 6 से इस वक्त डिवाइड कर रहा हूं, वो मैंने समझाया आपको। लेकिन किसको डिवाइड कर रहा हूं वो मुझे पता नहीं। मैं कोई नंबर लूंगा। ठीक है ना? सो मैं क्या लूंगा? लेट ए, ठीक है, लेट ए बी, ओ सॉरी, लेट ए बी any positive integer, any positive integer। ठीक है ना? एंड b इज इक्वल टू 6। मैंने a लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और b कितना लिया मैंने? 6। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं कर रहा हूं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब है मैं b से कर रहा हूं a को डिवाइड। मैंने इस वक्त ऐसे लिया a इज इक्वल टू 6, सपोज यहाँ पे q है प्लस है r। ठीक है ना? सो मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 6 से। किसको? a को। जब मैं a को डिवाइड करूंगा 6 से, मैं पहले समझाऊंगा बाद में लिखूंगा। ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, वी विल डिवाइड, a by 6
ओ सॉरी, वेरी सॉरी।